गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी मैं इसमें वीडियो में बात करने वाली हूँ एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बीपीएससी, ये सब चीज़ के लिए। हम यूपीएससी की इसमें बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तो मैं बताने वाली हूँ कि इसमें जो सिलेबस है, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे, ये तीनों में हमें जीके पढ़ना होता है। और बीपीएससी थोड़ा पीसीएस लेवल का, वो सिविल सर्विस की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो हम अभी इसमें बात करेंगे। एसएससी में हमें 25 मार्क्स का जीके पढ़ना होता है, 25 मार्क्स का इंग्लिश, 25 मार्क्स का मैथ, 25 मार्क्स का रीजनिंग। तो ये सब हमें पढ़ना होता है। ठीक है, और उसके बाद हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में हमें मैथ, रीजनिंग और जीके एकदम ही सामान्य लेवल पे पढ़ना है। आपको जीके में कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक बार पढ़ो, समझो, और जो भी उसका क्वेश्चंस बैंक है उसको आप प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हो। मैंने खुद एसएससी सीजीएल निकाला है, क्रैक किया है एक बार टायर फर्स्ट, फिर टायर 2 के लिए मैं नहीं कर पाई एक्चुअली, फिर मुझे दिल्ली जाना पड़ता। मैंने बैंकिंग का भी एग्ज़ाम दिया है। और एक्चुअली क्या होता है ना, एसएससी हो, बैंकिंग हो, ये सब हो, इसमें क्या होता है ना, आपको 19 मिनट 59 सेकंड का टाइम फिक्स रहता है। 20-20 मिनट, यानी कि 1 घंटे का ये जो टाइमिंग होता है एग्ज़ाम के लिए, उसको फिक्स होता है। ठीक है, तो मैं इसमें ये बात करने वाली हूँ कि किस तरह से 19 मिनट में अपना सब कुछ कर लें। यानी हम इतने अच्छे से तैयारी कर लें कि हमें मतलब एक ये हो जाए कि नहीं, हमें इतना टाइम में हमें ये कर लेना है, हमें ये सॉल्व कर लेना है। तो मैं अगले वीडियो में इस पे बात करने वाली हूँ। अभी मैं बस ये बता रही हूँ कि जीके जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये वीडियो है जीके का क्या इम्पोर्टेंस है। तो जीके हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो रेलवे का हो या फिर प्यून का हो या फिर चपरासी लेवल, ग्रुप डी, सबसे नीचे से लेकर सबसे हाई यानी पिक तक, हर जगह ये यूज़ होने वाला है। जैसे लोग आईएएस की बात करते हैं, मैं खुद यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो आईएएस में लोग बोलते हैं ये छोटा छोटा क्वेश्चन मत पढ़ो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे आईएएस का क्वेश्चन मैं एक बता रही हूँ। जैसे मान लो आप उसमें है किसी भी एक चीज़ के बारे में, जैसे राम के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला दे दिया, राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, राम के पिता का नाम राजा दशरथ था, राम के 6 भाई थे। अब आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए में देगा ए और बी, ए बी सी, 1 2 3 तीनों, सी में दे देगा 2 और 3, डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप अच्छे से एनालिसिस करके पढ़े हो, आप हर एक छोटी चीज़ को जानते हो। जैसे आप एसएससी और रेलवे में जब वन लाइनर जीके पढ़ोगे ना, तो ऐसे ही हमें पता चलेगा, ठीक है राम का जन्म अयोध्या में, यानी ए और बी 6 भाई तो थे नहीं, तो हम 1 और 2, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने पहले ऑप्शन में शायद 1 और 2 ही रखा था। अब जो भी हो, मैं बस समझाने के लिए आपको कह रही हूँ। तो इस तरह से आप कभी ये मत सोचो कि मैं छोटा पढ़ रहा हूँ तो मेरे ये पीसीएस में काम नहीं करेगा, वो बिल्कुल काम करने वाला है। जैसे आप मान लो किसी पार्क के बारे में पढ़े हो, किसी अभयारण्य के बारे में पढ़े हो, तो ये इस स्टेट में है, इस पार्क में ये जानवर पाए जाते हैं। तो अगर हम एक एक छोटा छोटा पढ़े हैं, तभी तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो पा रहा है। तो आप कभी भी ये मत सोचो कि हमें बस छोटा पढ़ेंगे तो आईएएस पीसीएस नहीं निकलेगा, ये बिल्कुल भ्रम है। मैं खुद गांव में रहती हूँ, बिहार में हूँ, गांव में रहती हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, फिर भी मैं आईएएस का तैयारी कर रही हूँ, और विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन। लेकिन मैं बहुत जल्द लेने वाली हूँ, और मैं जो जो सीखूँगी मैं सब आप लोगों से शेयर करूँगी। तो और फिर मैं बात करूँ, इंग्लिश भी ज़्यादा आपको हार्ड नहीं होता है, इंग्लिश भी बहुत इजी है दोस्तों। इंग्लिश की बात करें तो आपको साइनो, एंटो, इसमें ट्रांसलेशन वगैरह की हम बात नहीं करेंगे, और कॉमन एरर, रिमूव टू, नरेशन, वॉइस, ये सब पढ़ना होता है। तो हम देखो, हम बात करते हैं, जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं ना, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है
पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 हैं। 8 में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये क्या है? जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो तो आपके इंग्लिश का 50% आपने कंप्लीट कर लिया है। बस 50% जो है वो दूसरा चीज़ होता है। तो आपको साइनो इंटो तो याद ही करना पड़ेगा। आपको अपना वर्ड पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे कि आप सब कुछ इंग्लिश में कर पाओ। देखो, कभी भी पढ़ो ना तो आप ज्ञानी मत बनो और ये मत सोचो कि मुझे क्लास में इससे अच्छा करना है या मुझे सर से भी अच्छा बनना है। ये बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम पास करके जॉब लेना है। ठीक। मैथ रीजनिंग की बात करें तो मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पूरे मीन्स प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जितना मैथ को प्रैक्टिस करोगे, जितना रीजनिंग को प्रैक्टिस करोगे, जितना बनाओगे ना, ईज़िली वो बनते जाएगा, एकदम स्मूथली चलेगा। मतलब कहीं ना ब्रेक लगेगा ही नहीं। आप बस चलते जाओगे और ब्रेक कहाँ जाके लगेगा? जब हम आंसर करके आ जाएंगे ना वहाँ पे। अब मतलब उससे आगे हमें जाना ही नहीं है, हमारा काम हो गया। तो आप हमेशा अच्छे से पढ़ो। और जीके है तो जीके में आप मोस्टली लूसेंट तो पढ़ो ही पढ़ो। लोग बोलते हैं लूसेंट मत पढ़ो या यूनिक वगैरह ये सब गाइड वगैरह मत पढ़ो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लूसेंट पढ़ो। लूसेंट में आप हिस्ट्री का जो भी सामान है, हड़प्पा वगैरह, ये सब पढ़ो। अभी मैं इस वीडियो के बाद हिस्ट्री की वीडियो लेके आने वाली हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो थैंक यू। आप बस मन लगा के पढ़ो, मेहनत करो, अपना ख्याल रखो, अपने फैमिली का ख्याल रखो, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो अपने फैमिली के लिए कर रहे हो। तो ओके, थैंक यू।